सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा गुरुवार को पलवल जिला सचिवालय परिसर में जिला स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई। जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और सचिवालय के सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसके उपरांत सचिवालय के परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र रामरतन, जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व मंत्री जगदीश नायर, पूर्व विधायक प्रवीण डागर, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत सहित भाजपा पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बिजेंद्र कुमार भी मौजूद थे। अवलोकन किया है, 11 साल हो गए हैं भाजपा सरकार के, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की उपलब्धियां रही हैं, फिर देश की बात करें, देश की बात करें। हम आज यहाँ पर पलवल में अपने देश के प्रधान सेवक द्वारा दी गई सेवाओं का जनता तक हमारी एक एक सेवा की जानकारी भी पहुँचे। हालांकि बहुत सारे लोगों का उससे भला भी हुआ है। अब मैं कहूँ कि शौचालयों की हम इज्जत घर जिसे बोलते हैं, हम उसकी जानकारी नहीं, हम ये बताने आए हैं कि ये सन 14 से पहले जब तक हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक ये विषय भी नहीं उठाए जाते थे। एक ऐसा प्रधान सेवक आया जिसने शौचालय का भी विषय उठाया। एक ऐसा प्रधान सेवक आकर के मिला जिसने ज़ीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोलने का काम किया। एक ऐसा प्रधान सेवक आया जिसने ये चिंता करी, क्योंकि वो अभावग्रस्त गरीब घर से आता था, चाय बेचने में उसका बचपन निकला, तो ऐसा प्रधान सेवक आया जिसने ये भी चिंता करी कि महिलाओं की, माँ की क्या स्थिति है। कमज़ोर घरों में उज्ज्वला के माध्यम से सारी उन माँओं को, उन बहनों को फ्री गैस कनेक्शन देने का काम किया। एक ऐसे परिवार का बच्चा जिसके हाथ में भारत की बागडोर जब आती है तो वो चिंता करता है कि इस देश की आबादी जो अभावग्रस्त है, आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक माननीय मोदी जी के माध्यम से लोगों के घरों में राशन जाने की व्यवस्था करी गई। जब व्यक्ति का पैसा जुड़ने के लिए खाता खुल जाए, उसे बिना किसी की रिश्वत दिए हुए उसके खाते के अंदर उसकी पेंशन या योजना के पैसे आ जाएं, उसके घर में गैस का चूल्हा चला जाए, उस गरीब व्यक्ति के घर में यदि बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल जाने में लाखों खोलने पड़ते हैं। तो 5-5 लाख का आयुष्मान हर व्यक्ति को उन्होंने सेवा का एक हम बोलेंगे एक राशि, एक उसको सेवा का माध्यम दिया, जो सरकार ने, भारत जितना बड़ा देश है दुनिया में, आप सोचिए उतनी जनसंख्या को वो सेवा दे रहे हैं। तो जब एक ऐसा व्यक्तित्व इतने बड़े बड़े काम करता है जो एक छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो भारत का प्रधान सेवक बन के तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ हर उस माँ का बेटा है जिसके पास कोई आस नहीं बची, हर उस बहन की लिए वो मोदी जी की इतनी मजबूत कलाई है जो उसकी रक्षा करने को, उसको पूरा देने को, उसकी कमियों को पूरा करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं। हर उस जवान बच्चे के लिए कि जो आज भारत में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर, हम तो हरियाणा में रहते हैं, हम तो हरियाणा में भी देखते हैं कि आज पर्ची खर्ची का सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। आज जो है आप काबिलियत के दम पर नौकरी ले रहे हैं, तो हर चीज़ की सुविधा उनके 140 करोड़ से ज़्यादा भारतवासियों के घर पहुँचे। ना धर्म देखी, ना जात देखा, ना राजनीतिक रिश्ता देखा, सिर्फ उस आदमी ने सेवा करी। और जब हम अपने देश की बात करते हैं, सन 14 से पहले जो सरकारें रही, कितने एयरपोर्ट तब थे और उससे 3 गुना आदरणीय मोदी जी ने अभी बना दिए। हमारे पास ESI कितनी थी और आज उनकी संख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई। हमारी जो IT सेक्शंस हम लोग देखते हैं उसकी संख्या क्या थी, वो भी आज 3 गुना बढ़ कर के आई है। और देखें तो दुनिया में भारत का रुतबा कहाँ से कहाँ पहुँचा। जब 14 से पहले की सरकारें थी तो अर्थव्यवस्था में भारत 11वें नंबर पर आता था। माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं 24 के बाद इसे तीसरी
लेवल पर लेकर आऊँगा। लेकिन अभी साल भी नहीं हुआ है उनको, अभी 9 जून को, तो कुछ दिन पहले का जो सर्वे था उसमें हम विश्व में चौथे स्थान पर आके खड़े हुए। कोरोना में दुनिया की मदद करना जो हमारा इसलिए बोल रही हूँ कि भारत माता की जय बुलाने वाला जब व्यक्ति सड़क से निकलता तो दुनिया कहती है बीजेपी का होगा। तो ये जो शब्द है वसुदेव कुटुंबकम, ये भारत का प्राचीन, जिसे हम कहते हैं इतिहास, भारत की सांसें हैं। भारत कोई दुनिया को सीमाओं में बांटना नहीं चाहता। भारत चाहता है कि पूरा का पूरा विश्व एक कुटुंब हो। उस नाते कोरोना काल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जितने देशों ने उनसे मदद मांगी, हर देश की मदद करने के लिए उनका हाथ आगे गया। फिर जो यूक्रेन का युद्ध है वो मैं ख़ास तौर से हमेशा चर्चा करती हूँ कि एक देश के प्रधानमंत्री के लिए दो लड़ते हुए लोग कहते हैं हम रुक जाते हैं, आप अपने लोग ले जाओ, और हमारे जब लोग आते हैं तिरंगा देख करके युद्ध रुक जाता है। और उसी तिरंगे के नीचे जिनकी वजह से मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उस देश के लोग भी उसी तिरंगे की सहायता लेकर के निकले। ये एक परोपकार का जो हमारा डीएनए है, भारत का डीएनए है परोपकार, भारत का डीएनए है वसुदेव कुटुंबकम, और इन्हीं संस्कारों को लेकर के मोदी जी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी देखिए आज सारा देश मोदी जी के साथ चल रहा है। कुछ देश हैं जिनको अपने अस्तित्व का डर लगता है, तो ऐसे देशों को जब अपने अस्तित्व का डर लगेगा तो वो आपके सेवादार, आपका जो मददगार है, आपका जो प्रधानमंत्री है, उस पर कटाक्ष करेंगे। तो अपने प्रधान सेवक को बचाना भी भारत के नागरिकों की जिम्मेवारी है, ताकि हमारा देश ऐसे ही मजबूती से आगे बढ़े और दुनिया में जो हम कहते हैं कि विश्व गुरु के स्तर पर है। हम चाहते हैं कि भारत सब तरह भारत माता की जय हो। जहां मोदी जी जाते हैं तो लोग हेलो हाय नहीं, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? अभी भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये तब तक जारी रहेगा, ये हम बंद नहीं कर रहे। यदि कोई भी गतिविधि अगर पाकिस्तान करता है तो हमारी सेनाएं अपनी पूरी ताकत से उनके घर में घुस के उनको खदेड़ करके आएंगी, जैसा उन्होंने अभी किया। और अभी देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हम सभी लोग जानते हैं कि 9 तारीख को आदरणीय मोदी जी की सरकार जो पूरे भारतवर्ष में सेवा दे रही है, जिसके हमारे देश के मुखिया नरेंद्र भाई मोदी जी के सेवा काल को 11 वर्ष पूरे हुए हैं। और आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम तमाम लोगों का यानी कि मैं क्योंकि जिला पलवल में आई हूँ, तो मैं पलवल जिला के उन तमाम लोगों का दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ये तीसरा कार्यकाल भी मिला, जिसमें हमारे भाजपा परिवार के सदस्य तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकियों से हमें सहयोग मिला उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मोदी जी का जो 11 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो जैसे कि मैं कहूँ कि उनकी पहली शुरुआत जो हुई थी, वो जब पहली बार गए तो उन्होंने सबसे पहले उस चौखट के ऊपर अपना माथा रखा। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपना सिर झुकाता है, मौका तो मुझे भी मिला विधानसभा का, मैं नहीं झुका पाई, और भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना बड़ा हो जाता है कि जो देश का प्रधान सेवक बनने जा रहा है वो पहले उस चौखट पे नतमस्तक होकर के जा रहे हैं। और मोदी जी ने अपने विषय को जब शुरुआत करी रखने की, तो उन्होंने एक बात बड़े जोर डाल करके बोली कि मेरी सरकार गांव की, गरीब की, मजदूर की, महिला की, बुजुर्ग को, युवा को समर्पित सरकार होगी। एक लाइन उन्होंने और भी कही जो मेरे दिल को तो बहुत छू गई। उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीति में एक और परिवर्तन करने की इच्छा है। वो परिवर्तन क्या था? उन्होंने कहा कि हम अपनी बिरादरी में, उनका बिरादरी से भाव
ये था कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं, सरकारें बनाते हैं, चाहे वो गांव के पंच से लेकर के प्रधान सेवक तक की हो, तो जो एक लोगों का सन 14 से पहले एक अविश्वास था कि जनप्रतिनिधियों के प्रति अलग भाव रखते थे लोग, उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि इस भाव को मैं दूर कर पाऊं। और आज मुझे आप सबके सामने ये बात रखते हुए भी बड़ी खुशी होती है कि आज जो सबसे बड़ी लाइन हम कहीं देखते हैं वो हम देखते हैं मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। इस चीज को हम कार्यकर्ता मिलकर के उनके साथ जनता तक पहुंचाने में हमने एक सफल प्रयास करने का काम किया। अगर पूरे हम भारतवर्ष के तरीके से देखें तो सबसे ज्यादा काम उन्होंने अभावग्रस्त, जिसे हम आम भाषा में गरीब बोल देते हैं, उन्होंने अभावग्रस्त से शुरू किया। जैसा कि हमें भी पता है, सभी लोग जानते हैं कि जब मोदी जी का कद बढ़ रहा था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी वो देश में सबसे ज्यादा चाहने वाले, उनके जो सबसे ज्यादा उन्हें पसंद करते थे, ऐसा व्यक्तित्व था। उस समय कांग्रेस ने एक आवाज दी थी कि चाय बेचने वाला, तो उन्होंने ये बात कही कि जो चाय बेचने वाला वही सबका दर्द समझ सकता है कि गरीबी, एक अभावग्रस्त में निकला हुआ जीवन कैसे। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने अपने माताजी की जिंदगी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने उन बच्चों को कैसे बड़ा किया।